चलिए दोस्तों, आज हम फिर से बिटकॉइन को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। कल हमने किया था और हम कल वाली ट्रेड के बारे में भी इसमें बात करेंगे। देख सकते हैं, ये तो कल ही हमने आपको बता दिया था। ये डब्लू जो बना था, डब्लू के बाद एम बना है, फिर मार्केट ने डब्लू बना के और ये डब्लू को फिल कर दिया है। अब हमारे को सप्लाई कितनी देखने को मिली है, सप्लाई हम यहाँ से मेजर करके देख लेते हैं। ये वाली सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई आप देख सकते हैं। और वॉल्यूम मार्केट ने वॉल्यूम बस्ट में है फ़िलहाल। देखिए, ये जितनी सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिली थी, ये ठीक है, इतनी ही। फिर ये उसके बाद नई कैप के बाद फिर ये एक इतनी ही सप्लाई हमारे को और देखने को मिली है। और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कि रिवर्स हुई है। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने अपना डब्लू वाला पैटर्न बनाया है। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने जो उठी है वो इतनी ही सप्लाई यहाँ ब्रेकआउट के बाद दी है। ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, ब्रेकआउट के बाद इतनी ही सप्लाई दी है। और फिर मूव कितना दिया है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक का मूव है, ये यहाँ तक का मूव है, ये इसी मूव को हम यहाँ पर रख देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। इसे बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए, जो मैंने सप्लाई आपको बताई थी, मार्केट ने यहीं से आके रिवर्सल दिया है हमारे को। और रिवर्सल देने के बाद ये जो एक्चुअली जो सप्लाई है ये इसी की डबल सप्लाई है। देखिए, हम मेजर करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्केट ने यहाँ डबल दी है। ये देख सकते हैं, ये एक और एक, ये दो, ठीक है। दो सप्लाई देने के बाद, डबल सप्लाई के बाद मार्केट देखिए ऊपर से कैंडल रूट्स बना रही है, यानी कि अभी मार्केट में बेयरिश प्रेशर है। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके एक छोटा मूव देती है और फिर उसके बाद पुल बैक लेती है, तो हमारे को यहाँ से जो मूव देखने को मिलेगा, पहला मूव हमारे को मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना मूव हमारे को देखने को मिलेगा। देन वी विल गेट ए रिवर्सल फ्रॉम हियर टूवर्ड्स बेयरिश साइड। हमारे को ये फिर मार्केट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से या तो नीचे को मूव देखने को मिलता है, तो फिर हमारे को ये ऐसे देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल बना करके मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है गाइस, तो इसे हम हटा देते हैं, इसे हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। मार्केट ने अपना डबल मूव दे दिया है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट यहाँ पे कुछ कुछ इसी टाइप का पैटर्न बना रही है। अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर ये जो सिनेरियो है, ये सेम सिनेरियो इस जगह पर कॉपी हो रहा है। ये वाला ही सिनेरियो है। ये सेम सिनेरियो मार्केट बना रही है। अब देखते हैं इस कंसोलिडेशन के बाद। ये कंसोलिडेशन एक्चुअली में थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो हम 1 मिनट में देख लेते हैं 1 मिनट में क्या हो रहा है। जब मार्केट कंसोलिडेट कर ही रही है तो 1 मिनट भी वहीं घूम रहा होगा, आई थिंक सो। क्योंकि 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ से आएगी जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में चली गई है। तो
ये क्या लगा है? अच्छा, ये हाफ एन आवर वाला यहाँ पर आ गया। ये देख सकते हैं, अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से कर्व होना शुरू हुई थी। यहाँ से मार्केट ने अपनी कर्विंग की है, ठीक है। कर्विंग के बाद मार्केट ने अपना एक फेक आउट दिया है। फेक आउट देके और फिर मार्केट कर्विंग के बाद मार्केट ने एक फेक आउट दिया है। ये देख सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। मार्केट फिर 90 डिग्री पे गिरी है और गिरने के बाद में डब्ल्यू ऐसा पैटर्न बनाया है। और अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो एक ट्रैप बना रही है, ट्रैप। ये जो पैटर्न है इसे आप ट्रैप ही कहेंगे, या इसे आप देखिए, ये पैटर्न कुछ इस टाइप का है। अगर आप इसे ठीक से ध्यान से देखें तो ये एक आर्क है। आर्क का सीन ये होता है कि मार्केट यहाँ से जितनी गिरी है, यहाँ से अगर नीचे गिरी तो भी इतनी ही जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तब भी इतनी ही जाएगी। ये एक आर्क का फेक मूव होता है, इसे आप फेक मूव कह सकते हैं। इतना आने के बाद में मार्केट फिर अपना रिवर्सल पैटर्न देती है। ये यहाँ पर देगी या फिर हमारे को यहाँ पर देगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं इन्हें हटा देता हूँ ताकि हमारे को फ़िलहाल मैं इसे हटा देता हूँ ताकि हमारे को कैंडल्स दिखाई दे सके। और हम इसका मूव लगा रहने दे देते हैं, ये ऊपर वाला। अच्छा, इसका जो एंड होगा, इसका ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। इस कंसोलिडेशन का एंड हो चुका है। ये एक आर्क है और ये जिधर भी मूव देगा ये उधर ही अपना जर्नी कंप्लीट करेगा। फिर अपना इतना ही मूव देने के बाद या तो ये यहाँ से यहाँ तक का मूव देगा या फिर ये पूरा मूव भी दे सकता है यहाँ तक का। लेकिन ये यहीं से मैक्सिमम केसेस में ये इतना ही मूव देता है। ये मैक्सिमम केस में ये इतना ही मूव देगा। अभी देखते हैं, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पे अपना रहे हैं। BTC USD अब ये एक मूव अपना देने वाला है। देखिए दोस्तों, BTC में मूव आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये उसी डायरेक्शन में मूव देती है जिस डायरेक्शन से आती है, ठीक है। इतना ही मूव हम फर्स्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल, और इसका हम 50% रीज़न भी मार्क कर सकते हैं। 50% रीज़न, ये 100% और 50% दोनों रीज़न से ये रिटर्न हो सकती है। या तो ये वाला मूव लेगी या फिर ये यहाँ तक का मूव ले सकती है और इसका फिर 50% ले सकती है। अभी हमारा 50% रीज़न क्रॉस हो चुका है और हमारे पास में कोई बेयरिश मूव नहीं आया है। तो हम वेट कर रहे हैं बेयरिश मूव का। मैं ये कलरफुल थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप लोगों को चार्ट में प्रॉब्लम होगी। देखिए 50% ये रीज़न हमारा यूज़ हो चुका है। हमारे पास अभी कोई पैटर्न नहीं आया है।
आप ये भी, आप इसके पुराने पैटर्न्स भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पुराने पैटर्न्स इसके। ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक डब्लू जैसा कुछ फॉर्म किया है। डब्लू नीचे आइए, यहाँ से नीचे आइए, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आइए, और ये देखिए, और यहाँ पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है। ये देखिए, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है ये, लेकिन रिवर्स हेड एंड शोल्डर का मूव काफ़ी अच्छा मूव नहीं आया। ये इसका फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हेड, ये इसका सेकंड शोल्डर। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसने कुछ ऐसा ही किया है। यहाँ पर थोड़ा सा मूव देखिए, मार्केट फेल हो गई। यहाँ पे फिर सेम पैटर्न, ये देखिए आप देख सकते हैं, देखिए, और मूव नहीं दिया और मार्केट फेल। और फिर दोबारा सेम पैटर्न, ये देख सकते हैं आप लोग, और इस बार मार्केट ने मूव अपना दिया है। देखिए दोस्तों, चार्ट को पहचानने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। ये मेरे को तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको शायद नहीं नज़र आ रही होंगी, तो इसे हम लाइन में देख लेते हैं। देखिए लाइन चार्ट में आपको देखिए कितनी अच्छी क्लियरिटी आएगी। देखिए मैंने आपको कहा था डब्लू, ये देखिए हेड एंड शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर सॉरी, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर, और ये फिर एक ये डब्लू बना दिया, फिर ये हेड एंड शोल्डर और फेल, फिर दोबारा हेड एंड शोल्डर, और इस बार मार्केट ने मूव अपना दिया है। अब देखते हैं हमारे को रिवर्सल पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ट्रेड बताना मना है, नहीं तो मैं आप लोगों को सेबी की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, नहीं तो मैं आपको इसमें ट्रेड बता देता एक बुल साइड की। क्योंकि मेरे को जब यहाँ से मार्केट की मूवमेंट मेरे को पता चल गई थी, मैंने आपको बता दिया था कि इतनी ही मूवमेंट ऑलमोस्ट आएगी। मैंने आपको मूवमेंट मेजर करके मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। मेजर करके मैंने आपको मूवमेंट बता दी थी, और मैंने दोनों तरफ ये मूवमेंट लगा भी दी है। तो नीचे वाली हम हटा देंगे, क्योंकि नीचे के रीज़न में गई नहीं है। अब देखिए हमारे ये एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, क्योंकि ये पैटर्न हमारा फ़िलहाल के लिए टूट गया है। ये जो डब्लू था, डब्लू टूट चुका है। देखिए अभी मैं लगभग 20 अप्रैल के बाद मैं डेली लाइव सेशन में आप लोगों से रूबरू होऊंगा। वहाँ पर आप चाहे तो अपनी थोड़ी बहुत ही ट्रेड जो भी आपको प्लान करनी होगी वो आप कर सकते हैं। देखिए पैटर्न दिया है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। रीज़न है, देखिए एक ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, एक ये यहाँ पर एक, अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस भी है। बेसिकली ये एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप की तरीके से काम कर रहा है। ये एक ट्रैप के तरीके से भी काम कर रहा है। ये देखिए मूव आ चुका है, कैंडल काम कर चुकी है। अभी मूव दिया है इन्वर्टेड हैमर ने।
इन्वर्टेड हैमर का मूव 50% आ चुका है, 100% हो चुका है मूव। यहाँ से जो मैंने आपको बताया था मेजर करके, वहाँ से मूव 100% आ चुका है। मैंने आपको ये वाला मूव बताया था इतना, ये आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट इतना। और अभी ये फ़िलहाल वॉल्यूम बर्स्ट में है मार्केट। मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट में है, इतना ही है। ये मेजर गलत तो नहीं हो गया? हमने यही वाला नापा है, मेजर किया था ना। हाँ, ऑलमोस्ट यही है। मैं इसकी जगह एक लाइन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चार कैंडल्स देखने में प्रॉब्लम ना हो। इतना, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका 50% रीज़न वॉल्यूम बर्स्ट में आई है मार्केट। वॉल्यूम बर्स्ट में आकर के यहाँ से फिर एक रिवर्सल ले सकती है। देखिए इसका जो मूव था, इसका जो मूव था, ये वाला जो मूव था, ये मूव कंप्लीट तो हो गया है। अब यहाँ से इसका 50% रीज़न मार्केट ने यूज़ किया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि या तो यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर ये पूरा मूव यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका 50%। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हटा देते हैं हम लोग, और पीछे वाले को भी हटा देते हैं। ये देखिए, और इसका 50% मैंने कहा था आपको कि या तो मार्केट इसका 100% देगी, या तो इस, देखिए मैंने कहा था आपको या तो ये इतना देगी, ठीक है, या फिर ये पूरा मूव दे देगी हमारे को, और पूरे मूव का 50% या 100%। तो यही मूव मैंने उठा करके, यही मूव है, देखो ये मूव है, यहाँ से लिया मैंने, सिंपली मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसका 50% निकाल लेते हैं हम। देखिए यहाँ से लेके हम इसका निकाल लेंगे यहाँ तक 50%। ये देखिए, ये हमारे को 50% के रीज़न पे, आप ये देख सकते हैं 50% के रीज़न पे हमारे को एक रिवर्सल मिला है। और रिवर्सल भी मैंने आप लोगों के सामने ये मार्क कर दिया था। फिर यहाँ पर एक ये रीटेस्टिंग है, ये रीटेस्टिंग जोन है। अगर यहाँ पर से मार्केट नीचे इसे क्रॉस करती है तो ये एक नी कैप की तरह से काम करेगा। इतना ही है यहाँ से, और इतना ही फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमारे सामने एक रिवर्सल ये यहाँ पर देखने को हमारे को मिल सकता है। फ़िलहाल इस रीज़न को मार्केट क्रॉस कर गई है, तो हम इसे हटा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारे जोन पर आ चुकी है। इसे मैं साइड में कर देता हूँ। हमारे जोन से ही मार्केट रीटेस्ट कर रही है। ये देखिए ये रीटेस्टिंग चल रही है ये, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और मार्केट ने एक हैमर बनाया है, और ये हैमर जो है हैमर ने काम किया है। और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमारे को एक हैमर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये जो है हमारे को इस जोन में फिर एक हैमर देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडल्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया था, कैंडल्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स। और आफ्टर इफ़ेक्ट्स जब कैंडल का होता है तो बहुत अच्छा काम करता है। हमारा हैमर काम कर चुका है, डबल सप्लाई देके मार्केट ने हमारी जो
रीटेस्टिंग जो एरिया है, जो रिवर्सल एरिया है, उसे रीटेस्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब हमारे को यहाँ से डिमांड कितनी देखने को मिलेगी अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो? डिमांड हमारे को ऑलमोस्ट ये वाली देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसे फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। हमारा जोन मार्केट ने 50% लेवल इसका टेस्ट कर लिया है जो हमने लगाया था। इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पर भी रीटेस्टिंग हमारी आ चुकी है। हमारा एक एफ का एरिया भी यहाँ पे क्रिएट हुआ था, देख सकते हैं आप। इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाली कैंडल ने हमारी क्रॉस किया है, इस वाली आईएफसी ने हमारी क्रॉस किया है। तो हम ऐसे करके एक जोन बना देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके, क्योंकि मार्केट ने इसे डायरेक्ट क्रॉसिंग दी है। तो डायरेक्ट क्रॉसिंग के केस में मार्केट अपनी जर्नी नीचे के ट्रेंड में ही कंटिन्यू करती है। अगर हम एफ के कॉन्सेप्ट से इसे समझें, ये देखिए, ये यहाँ पे इसे डायरेक्ट क्रॉसिंग दे दी है सिंगल कैंडल में, फिर उसके बाद रीटेस्टिंग करिए, रीटेस्टिंग के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसने अपना मूव ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट किधर जाती है और हमारे को कैसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, उसी बेस पे हम फ्यूचर प्लान करेंगे। इसे 50% रीज़न को मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। इसे हटा देते हैं हम, इसे भी हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। मार्केट में देखिए हैमर बन रहा है और हैमर फेल हुआ है। हैमर बनने के बाद ये जो हैमर बना है, ये हैमर फेल हुआ है। ये हैमर हमारा फेल हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और हमारे को हैमर कहाँ देखने को मिला है? एक हमारे को हैमर ये मिड में देखने को मिला है, और इसे हम हैमर नहीं कहेंगे, ये हैमर नहीं है। एक हैमर ये है, हैमर ने फेल होने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में काम किया है। और बॉटम पे तो हमारे को हैमर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। बॉटम पे हैमर नहीं है, बॉटम पे कहीं हैमर नहीं है, हैमर बॉटम पे कहीं नहीं है। तो अब हम इसकी हम सप्लाई देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की देख लेंगे पहले, इसका 50% और 100%। देखिए दोस्तों, ये जो चल रहा है ये आर्क का ही मूव चल रहा है। अब ये आर्क का ही मूव चल रहा है। और ये आर्क हमारा और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब ये जो हमारा आर्क है, इसे चाहे तो हम इसे भी इसी के अंदर ही कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, इसे भी हम इसी के अंदर ही कंसिडर कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ तक लिया है फ़िलहाल के लिए, यहाँ तक हमारा परफेक्टली काम कर रहा है।
ठीक है। नीचे से आप देख सकते हैं, नीचे से फिर एक हैंगिंग मैन आया है, और हैंगिंग मैन बॉटम में आए हैं। ये देखो, एक हैंगिंग मैन बॉटम में ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर ये एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड अप हो जाएगा। देखिए, सेम पैटर्न बना रही है मार्केट, ये वाला सेम पैटर्न बना रही है मार्केट। बॉटम पे है बिल्कुल, आर्क का पहला मूव आया था, पहला मूव आने के बाद रिवर्सल है, रिवर्सल आके फिर मार्केट बॉटम पे है। अब देखते हैं इस बॉटम को मार्केट सपोर्ट मानती है या इसे एसआर इंटरचेंज करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर इंटरचेंज हमारे को देखने को मिलेगा, हम देख लेते हैं इसे। देखिए दोस्तों, इसमें ना अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। अगर आप इसे ठीक से देखें तो इसमें बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से देखें हम, ये आपको एक पिन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एक पिन है, ये ऐसे करके आप देख सकते हैं, ये एक पिन है। और पिन का मूव देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और देन वी हैव ए रिवर्सल लाइक दिस। और हमारे को ये वाला मूव नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, देन वी हैव अगेन ए रिवर्सल। ये आप देख सकते हैं, पहला मूव ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर का फेक होता है, और वो मूव ऑलमोस्ट काफ़ी तेज़ होता है, मतलब फास्ट होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में तो हैंगिंग मैन ने कहीं काम किया नहीं है, फेल हो के तो कहीं नहीं काम किया है। बॉटम पे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे को देखने को मिला नहीं है अभी तक। तो मार्केट की डायरेक्शन बेयरिश ही लग रही है, क्योंकि मार्केट ने ये एक फेक मूव भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर आया है, ये जो 4 कैंडल का जो ये स्ट्रक्चर है, हैंगिंग मैन, हैमर और बियरिश एंगल्फिंग, ये मूव हमारे, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे को, ये जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है, ये हमारे को कहीं देखने को मिला नहीं है। तो ये मूव ऑलमोस्ट फेक भी हो सकता है, सिर्फ यहीं तक का। हमारे को चाहिए दोस्तों कंफर्मेशन, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर
शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, फिर हैमर है, और यहाँ पर हैंगिंग मैन है, बेरिश एंगल्फिंग है, और हैमर है। हैमर भी बहुत छोटा सा है, हैमर भी जैसे कि टिपिकल होना चाहिए। हैमर के बारे में मैंने आपको बता रखा है। देखिए हैमर जो होता है उसकी बॉडी जितनी बड़ी रहेगी और ऊपर की शैडो रहेगी और नीचे की विक रहेगी, और बॉडी जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर चल नहीं रहा है ये। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये खुल देखिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा मेरे को ये यहाँ से मेरे को मूव लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से मूव देना चाह रही है, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है ना ये यहाँ पे आया है, ना ये यहाँ पे आया है, ना ये पैटर्न यहाँ पे आया है, ये पैटर्न कहीं नहीं है। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये पैटर्न कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैंने कहा था ये मूव मेरे को फेक लग रहा है। यहाँ से दिखा रही है कि मैं ऊपर जा सकती हूँ, लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब करने का एक तरीका है। यहाँ से मार्केट अपना मूव नीचे की तरफ ही दिखा रही है। देखिए अब यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए, IFC जिसे हम कहते हैं, ये इस टाइप की कैंडल, जैसी कैंडल ये बनी है। अगर ये बनी है तो फिर मूव भी फिर इसी ऐसा ही मूव हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सेम मूव हमारे को फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर ये पूरा मूव अगर ये वाली कैंडल बन जाती है तो। क्योंकि दोस्तों ये जब स्ट्रक्चर पे आने के बाद में जब कोई अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, मार्केट कभी ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद अगर IFC से ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि उसका ट्रेंड अच्छा है। क्योंकि ये IFC बनती तभी है जब किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करना हो। देखिए इसमें मैं आपको एक FVG एरिया भी समझा देता हूँ, FVG इसी कैंडल में समझा देता हूँ। देखिए FVG में हम क्या करते हैं, ये जो कैंडल है, ये जो स्ट्रक्चर है, प्रीवियस जो लो है इसका, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हम इससे एक पीछे वाली कैंडल, एक इससे आगे वाली कैंडल, इसके लो को ले लेंगे हम, और नीचे वाली कैंडल के हाई को लेकर के हम इस तरीके से एक एरिया मार्क कर देते हैं, और ये एक ही बार काम करता है। ये जो है, अगर आप देखिए मैं आपको और क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। अगर आप इस वाले एरिया को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, जैसे ये आपके सामने बना ही नहीं है, ठीक है, ये एरिया सिर्फ एक ही बार काम करता है। मार्केट देखिए घूम के इस जोन में आई है, जोन में आने के बाद में मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है, ये FVG का एरिया है ये, और रिजेक्ट होकर के हमारे को एक मूव दे दिया है। ऑलमोस्ट इतना ही मूव दे दिया है जितना यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, उतना ही यहाँ से लेके हमारे को यहाँ तक दिया है। देखिए मैं आपको ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। मार्केट है, इतना डिफरेंस तो मार्केट देती है, 1-2 पिप का मूव। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्रेकआउट से नीचे तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का, और थोड़ा सा ये हमारे को वॉल्यूम बर्स्ट करके दिखाया है मार्केट ने। देखिए ये ऑलमोस्ट इतना। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे को ये एरिया फेक लग रहा है, और ये एरिया फेक ही निकला, मार्केट डाउन हो गई। मार्केट ने हैंगिंग मैन भी फेल कर दिया और हैमर भी फेल कर दिया, क्योंकि अगर इस हैंगिंग मैन ने काम करना था तो ये कम से कम एटलीस्ट 2 कैंडल तो बनाता ऊपर,
एक एक मिनट की 2 कैंडल तो बननी थी ऊपर, तभी तो ये काम करता। ये देखिए कितना अच्छा मूव। इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते थे जब ये ब्रेकआउट आया, या हमारे को जो ट्रेड मिलती वो इस बियरिश एंगल्फिंग पे मिलती, सेल साइड की। और इसमें हमारे को देखिए, मैं सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लान क्यों करता, क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर नोट कर लिया था। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने नोट कर लिया था कि ये स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है, यहाँ से बाइंग नहीं आएगी और ये फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक शॉर्ट की पोजीशन इस कैंडल की क्लोजिंग पे रख देते। 1:2 तो हम इसमें आराम से कैप्चर करते। हम इसकी हाई पे ले लेते और देखिए हमारा मेजरमेंट भी तो है ना, हम मेजर भी तो करते थे प्रीवियस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हमारे को क्या मिला है, बेयरिश एंगल्फिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। और मार्केट देखिए इसका फ़िलहाल 50% रीज़न मार्केट यूज़ कर रही है। देखिए, या अगर हम इस वाले को पूरा ले लेंगे तो इस रीज़न को हम यहाँ से पूरा भी ले सकते हैं। ये देखिए ए, अगर हम नी कैप छोड़ दें इसमें तो हम इसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये यहाँ पर मार्केट ने एक नी कैप जैसा पैटर्न है, तो यहाँ से हम इसे डबल कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसके 50% रीज़न को भी मार्क कर देंगे। ये इसका एक 50% का रीज़न है और 50% रीज़न भी टूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो मार्केट ने देखिए, जब तक हमारे को मार्केट रिवर्सल के पैटर्न नहीं देगी तो हम ट्रेड से बाहर क्यों होंगे। सपोज दैट मैंने ट्रेड यहाँ अपनी प्लान कर दी, तो मार्केट ने मेरे को यहाँ रिवर्सल दिया ही नहीं बुल साइड का, तो मैं अपनी ट्रेड से बाहर क्यों होऊंगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉफिट में ट्रेल करके और अपने एसएल को भी कम कर सकता हूँ। ये मेरा एसएल कम हो गया। एसएल कम क्या हो गया, अब हमारी ट्रेड प्रॉफिट में है। अगर मार्केट लौटती है तो हमारे को प्रॉफिट दे करके जाएगी। अब यहाँ से हम इसे और ट्रेल कर सकते हैं और ये जो बीच का गैप क्रिएट करा है मार्केट ने, ये जो लिया है, हम यहाँ तक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसमें 1:10 का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से, और ये नीचे कितनी आई है देखिए। नीचे का मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, फ़िलहाल इतनी आ चुकी है ना। मार्केट ने अपनी सप्लाई को डबल कर दिया है। अब डबल कर दिया है तो डबल पे आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए डबल में कितना अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ से हम ट्रेड लेते, यहाँ पे एसएल रखते, यहाँ पे टारगेट, और जब हमारी ट्रेड इस वाले रीज़न को क्रॉस कर जाती तो हम इसे यहाँ कर देते, इसे यहाँ कर देते, हम ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाते। फिर जैसे जैसे हम नीचे करते रहते हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ता रहता। हम इसे यहाँ पे कर देते। तो इसी तरीके से हम, अभी हमारे को ये सप्लाई कितनी ये डिमांड कितनी देखने को मिल सकती है। डिमांड हमारे को इन्वर्स बियरिश एंगल्फिंग आई है, तो हमारे को ये ऑलमोस्ट इतनी डिमांड देखने को यहाँ से मिल सकती है, उतनी ही है ये हमारे को डिमांड देखने को मिल सकती है। और इसका हम 100% भी यूज़ कर सकते हैं और 50% भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इसका 100% रीज़न हो गया और ये इसका 50% रीज़न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लाइव मार्केट अभी चल रही है आपके सामने। अगर ये 50% यूज़ करती है तो ये इतना ही फिर और नीचे जा सकती है।
जितना ये यहाँ से यहाँ तक आई है, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिली है, अगर ये 50% यूज़ करती है तो 50% ही यूज़ कर रही है। देखो अब ये और इतनी नीचे और आ सकती है मार्केट, फिर हमारे को यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिल सकता है, या अगर ये इतना आ जाती है तो फिर हमारे को ये दोनों सप्लाई भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी भी देखने को मिल सकती है, अगर ये इसका 50% यूज़ करती है। अगर 100% यूज़ करती है तो फिर हमारे को ये भी हाफ ही देखने को मिलेगी, ये भी यहाँ से यहाँ तक ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम। देखिए हमारा तो टारगेट हिट हो गया, हमने अपना टारगेट हिट कर लिया। अब हम मार्केट को जस्ट वेट एंड वॉच। इसका 50% यूज़ नहीं हुआ है। अब यहाँ से नापी थी हमने, ये यहाँ से मेजर करी थी। अब हम यहाँ पे इसे यहाँ पे रख देंगे। हमारे सामने एक या तो ये 50% रीज़न है या ये 100% रीज़न है। तो 50% रीज़न को इसने क्रॉस कर दिया, इसीलिए मैं 50% रीज़न को हटा देता हूँ। रिमूव दिया, कंफर्म टू रिमूव लॉक। ओहो लॉक लग गया है। ये इसका एक रीज़न ये है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पर रिवर्सल देती है, नहीं देती है तो ये इसी को ही, इसी पैटर्न को ही ये डबल भी कर सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ये इसका 100% जोन यूज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये जो 100% मैंने जोन लगा रखा है यही जोन यूज़ हुआ है। अब ये हमारे को इतनी ही सप्लाई देखने को मिल सकती है, इतनी ही, ऑलमोस्ट इतनी ही देखने को यहाँ से मिल सकती है हमारे को। इसका 50% और 100%, अगर 100% आती है तो मार्केट और नीचे जाएगी, 50% आती है तो मार्केट फिर इसी डिमांड को अपनी डबल कर देगी ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारे को एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए होता है एक्चुअली में, उसके बिना हम ट्रेड कैसे करें। जैसे कंफर्मेशन हमारे को यहीं मिल गई थी, तो हमने, अच्छा यहाँ पर एक और पैटर्न भी यूज़ हुआ है अगर आप देखें तो, ये जो ये जो थोड़ा छोटा सा आपको गैप दिख रहा है, इसे हम गैपिज्म कहते हैं। इसका मार्केट को फिल करना बहुत ज़रूरी होता है, और मार्केट ने इसे फिल कर दिया। हैमर आया है, हैमर आप देख सकते हैं, हैमर आया है, लेकिन हैमर हमारा फेल कर रहा है। अब हैमर फेलिंग कैंडल में आ चुका है। हमारा जो 100% रीज़न है, मार्केट उसे क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगर करती है तो सिंगल कैंडल में करेगी, एक आईएफसी बना के। ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करती है तो एक बड़ी कैंडल बना करके मार्केट इसे, इस स्ट्रक्चर को अपने ब्रेक करेगी। आईएफसी कैंडल कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, जो बड़े प्लेयर्स की होती है, और वो कैंडल हमेशा ऑलमोस्ट बड़ी ही होती है। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, ये एक आईएफसी है, ये एक आईएफसी है। इस आईएफसी ने पिछला कोई स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया होगा। देखो यहाँ का कोई स्ट्रक्चर, ये यहाँ का ये वाला स्ट्रक्चर, इस कैंडल ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, ये कैंडल तभी बनती है जब इन्हें अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करना होता है। देखा यहाँ से, ये रिवर्सल पैटर्न के हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान नहीं करी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पर चाहिए था
ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे चाहिए था, ये वाला पैटर्न, या फिर 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 ये 3 कैंडल का पैटर्न। ये पैटर्न हमारे को यहाँ पर देखने को नहीं मिले, इसलिए हमने यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान नहीं करी। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर अगर तो फिर हमारे को कोई रिवर्सल देखने को मिलता है तो मार्केट फिर नीचे जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको फ्यूचर में आपको मैं लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड कैप्चर करने का एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, जिससे आप मेरे साथ ही आप लाइव ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। वो ट्रेड आप अकेले कैप्चर नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं इसे बंद करता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल सेम टाइम मैं फिर एनालाइज करूँगा। अभी 10:36 हो चुके हैं, 10:40 ऑलमोस्ट। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।